जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और महल में खून बहाया था उसने, उसी का दिफा कर रहे हो तुम सब? भाभी बस करें। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत हो गया। ये शादी खून से रंगीन होगी। एक एक करके सबका खून बहेगा। इन्हें माफ कर दीजिए। जहर के असर ने भाभी को बहुत मुतासिर किया है। अपनी बात पर ध्यान दो कौनूर। मैंने हमेशा उस्मान सरदार की हिफाजत की है, अपना सीना उनके लिए ढाल बनाकर रखा है। तुम सिर्फ बातें करते रहो। अगर मैं ना बचाता तो उस्मान साहब मर चुके होते। खबरदार, तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने जो किया वो बताओ क्या? जवाब दो। गीता करारगाह तुम्हारे जिम्मे नहीं थी क्या? हाँ, फिर वहां पर कैसे हमला हुआ बताओ? क्यों एहतियात नहीं की तुमने? हाँ, बोरान सरदार, ये कैसा इल्जाम है? हम भी किताया की करारगाह में थे और तमाम इकदाम कर चुके थे। सुने आए कुर्द भाई, जब सरदारान बात करें तो हमें बीच में बोलने का हक नहीं। मैंने वही कहा जो था। अब तुम जो चाहे उस बात को समझ लो। बोरान, किताए करारगाह पे हमले की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। इमरान ने जब करारगाह पे हमला किया तो क्या कर रहे थे सिपाही? क्या वो भी तुम्हारी तरह लापरवाह होके खड़े थे? अरे मेरे भाइयों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या कर रहे हो? ये होश में तो हो ना अपने? हाँ, ऐसा ना करो, क्योंकि हमारी लड़ाई तो काफिरों से है और हमारा सारा गुस्सा भी उनके लिए है। मेरी बात समझे। यहाँ मौजूद सब भाई जानते हैं कि बोरान के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा उस्मान सरदार की जिंदगी अहम है। कौनूर सरदार अपने निजाम और सिपाहियों से मोहब्बत के बारे में जाने जाते हैं, इसलिए मत करें ऐसा। ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए। इसीलिए मैंने अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उस्मान साहब के रास्ते में बाद में शामिल होने वाला आज खुद को उनका दोस्त समझ रहा है। मैंने जब से होश संभाला है मैं उस्मान सरदार का मुहाफिज हूं। एक बात और सुनो, मैंने अपने सरदार के सीने में कभी नेजा नहीं गोपा। मेरे भाई पुरसुकून रहो। अगर खुद को जानते तो माजी की गलतियों का जिक्र ना करते। अगर उस वक्त भी अपना काम सलीके से किया होता तो उस्मान सरदार जख्मी ना होते। हटो जरा, छोड़ो मुझे। खुद को। बोरान, छोड़ दो। बोरान, मैं कहता हूं कि मुझे छोड़ो। इसी जोश से तुम उस्मान सरदार की हिफाजत करते। मैं तुम्हें आज सबक सिखा के ही रहूंगा। हटो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। गलत। छोड़ दे दूसरे को। छोड़ दो। दूर हो जाए आप लोग। तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये तुम लोगों ने? पीछे हटे। भाई सुगूर, छोड़ दे। बोरान, छोड़ो मुझे। सिपाहियों, उस्मान सरदार आ गए। दूर। सरदार आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सब क्या हुआ है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, खून बहाना शुरू कर दिया एक दूसरे का। हाँ, जवाब दो ना। अब सर झुका कर खड़े हो गए। हाँ, वही गुस्सा दिखाओ ना मेरे सामने। ये लोग गाय के सिपाही हैं, इंतहाई शर्म का मकाम है। जनाब, बस, जो हुआ जवाब पेश करने के काबिल नहीं है। बताओ जरा, इख्तिलाफ किस बात पे है? किस बात पे इख्तिलाफ है? जाती लड़ाई में सिपाहियों को भी शामिल कर लिया। कबीले के माहौल ने तुम पर कोई असर नहीं किया। कोई असर नहीं किया ना तुम पर।
क्या तुम लोग मुझे ताकत दिखाना चाहते थे? अगर ऐसा ही था तो मैदान में दिखाते। हमारे मकसद में मुफाद इनफरादी नहीं होता। अगर जंग के लिए एक साथ है तो फिर एक दूसरे से हरगिज मुंह नहीं मोड़े जाते। हजारों लोगों की क़यादत कर रहे थे, कलेज संभाले हुए थे, मैदान जंग में गरज रहे थे, तो क्या हुआ? अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो चुके हो क्या? बताओ जरा। अगर तुम लोग ये करोगे तो क्या सबक दोगे लोगों को इससे? कई लोगों के साथ ऐसा कुछ भी होने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मैं। जरकुताय, जनाब। जब्त करो हथियार इनके। कल अदालत में फैसला होगा और जो भी फैसला हो तस्लीम करना होगा उसे। जो आपका हुक्म। लो इनसे हथियार। जिंदान में ले जाओ इन्हें। शर्म आ रही है क्या? हाँ? आ रही है? जाओ मेरी नजरों के सामने से। आखिर ये मामला कहां तक जाएगा भाई? इसका अंजाम साफ नजर आ रहा है। चलो बाबा के पास चलते हैं, उन्हें चलकर बताते हैं। मैं मकसद से वफादार रहा, सरदार के साथ रहा। तकदीर के बरक्स कुछ नहीं। जिंदगी रही तो मकसद के साथ रहेंगे, वरना खत्म हो जाएंगे। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक तरफ सरदार बोरान है, एक तरफ सरदार कौनूर। अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम कौनूर सरदार। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अदालत में ले जाने के लिए आए हैं। ये सरदार उस्मान का हुक्म है। चलिए। आपको ऐसे देखकर हम पहले से ही बेचैन हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। बाबा,